Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Sex by Truth always exposes darkness, guys. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस, दैट इज़ हु और व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ वेरी सुन. आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है और कौन आने वाले हैं. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव जेंडर न्यूट्रल रीडिंग फॉर ऑल साइंस एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. और आज हम क्यूब्स को भी यूज़ करेंगे. लास्ट में हम इनिशियल्स को भी देखेंगे ताकि आपको पता चले कि कौन आ रहे हैं और क्या आ रहा है. वो रिलेट कर सकता है आपका करियर, आपके पर्सनल लाइफ, आपके बिजनेस, आपके ट्रैवल्स, कुछ भी सिचुएशन ये हो सकता है, या स्टडीज़ के माध्यम से भी कुछ हो सकता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. आज हमने फिर से वो क्यूट जो एग्जॉटिक डेक है मैंने यूज़ किया है. ठीक है, ये भी एक एग्जॉटिक डेक है. आप जानते हो कि मेरे पास जो भी डिफरेंट डेक्स होते हैं मैं यूज़ इसलिए करती हूँ कि ताकि मैं आपको स्पष्टता से सब कुछ बयां कर पाऊँ. ठीक है, तो आज का रीडिंग में भी मैं आशा कर रही हूँ कि आपको मैं सही से कम्युनिकेशन, ठीक है, आपके साथ में कर पाऊँ और डेफिनेटली आपको बहुत सारा ढेर सारा इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ. ठीक है, रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा और यूनिवर्स से ज़रूर ग्रेटिट्यूड दीजिए. और इस तरह से भी बोल सकते हैं कि यूनिवर्स डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ. सारे लोगों के जीवन में भला हो, इस तरह से आप प्रेयर कर सकते हैं. आप जानते हैं कि यूनिवर्स एक दर्पण है, तो वो चीज़ हमारे जो ज़िंदगी है उसमें भी रिफ्लेक्ट होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. पहले हम छोटा सा क्यूट सा डेक से देख लेते हैं. यहाँ पे आपके थोड़े से जो सिचुएशन है, हालात जो है किस तरह से है ये हम देख लेते हैं. ये आप स्किप कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू. सो व्हाट इज़ योर सिचुएशन राइट नाउ. आपके हालात किस तरह से है अभी. यूनिवर्स प्लीज़ बताएं. यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी. ओके, फर्स्ट कार्ड भी हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड. ठीक है, ये आपके हालात है. ठीक है, सिचुएशन है. एंड 10 ऑफ कप्स. ओके, यहाँ पे है हमारे पास द चैरियट. यहाँ पे है हमारे पास द टेम्परेंस. आप सजिटेरियस हो सकते हो, धनु राशि हो सकते हो, कर्क राशि हो सकते हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि. यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. यहाँ पे 3, 10, 7 एंड 14, दैट इज़ 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके. 6 ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स. ठीक है, समझ में आ गया. देखो, इस तरह से मैं आपकी सिचुएशन को बयां कर रही हूँ. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स तो मैंने आपको बता ही दिया है. ठीक है, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम आपके पर्सनल लाइफ को बोले, ठीक है, कि आपके निजी ज़िंदगी, हो सकता है कि आपने, कुछ लोग यहाँ पे रिसेंटली मैरिड हो सकते हैं और जिन लोग ऑलरेडी रिसेंटली मैरिड है या हाल ही में आपकी शादी हुई है, ठीक है, तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से, ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर जो काम है उससे रिलेटेड वो कहीं बाहर गए हो, मतलब आउट ऑफ द स्टेट या सिटी या कंट्री, ऐसा हो सकता है. और दूसरा चीज़ है, या आप उनके साथ अभी भी ट्रैवल कर रहे हो लेकिन आपको थोड़ा सा ये जो जर्नी है ना, हो सकता है यू आर इन द हनीमून फेज़ ऑफ योर लाइफ, ऐसा भी हो सकता है. कुछ लोगों के लिए आप आगे जानना चाहते हो, इस मैरिड लाइफ का भविष्य आप जानना चाहते हो. कुछ लोगों के लिए आप अपने करियर को हाल ही में आपने शुरुआत किया है और शायद वर्क प्लेस में आप किसी को पसंद करते हो और उनके साथ आप शादी ब्याह रचाना चाहते हो, लेकिन आप शायद आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आप हेजिटेट कर रहे हो, या कोई ऐसा हो सकता है आपके वर्क प्लेस में मे बी वो आपके जो अपना जो फीलिंग्स है वो कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं और आपको भी लग रहा है ये इंसान थोड़ा सा फ्लर्ट किस्म के इंसान है, ये थोड़ी ना मेरे साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगा, ये
अपना ही मन मर्जी का चलाएगा, ये इसका सिर्फ काम ही है टाइम पास करना, इस तरह से आपको लग रहा है। दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कुछ आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ के वजह से शायद आपको आपके फ्रेंड्स ने, किसी ने आइडिया दिया है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। मे बी आपके पेरेंट्स भी आपके साथ है, ठीक है, उस बिज़नेस में इन्वॉल्व, एंड डेफिनेटली आप आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन रुकावटें बहुत ज़्यादा आ रहा है विद द 7 ऑफ वैंड्स। आप बहुत ज़्यादा इस मामले में शायद लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, बहुत कुछ टूर्स एंड ट्रैवल्स, हो सकता है कि बिज़नेस ट्रिप के लिए आप बाहर भी जा रहे हो, ठीक है, और आप अपने निजी ज़िंदगी में और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनाने की आप सोच रहे हो। दूसरी तरह से हो सकता है कि एक टॉक्सिक कनेक्शन से आपने रिसेंटली मूव ऑन कर लिया है और आप अपने ज़िंदगी का, मतलब आपको डिफरेंट जगह से गाइडेंस मिल रहा है। बहुत अच्छा बात है अगर आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो आपको शायद गाइडेंस इस तरह से मिल रहा है कि आप अपने ज़िंदगी का जो राह है, जो जर्नी है, उसमें सफ़र करो, ना कि किसी का इंतज़ार करो। यू मे बी गेटिंग दैट गाइडेंस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। शायद आपको गाइडेंस मिल रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कीजिए, ना कि दूसरे का, ठीक है, वेट कीजिए। इस तरह से हो सकता है जिसको जब आना होगा वो आ जाएगा, इस तरह का सिचुएशन है। बट आप टैरो रीडिंग्स के ऊपर एंड डेफिनेटली आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर या आप ऑकल्ट साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, एंड डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली यू आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन इट, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हो। यू आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, मे बी यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जिनके साथ आपका ऑन एंड ऑफ होते रहता है, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन, एक मिक्स सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वाइब्रेशंस आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है पहले से ज़्यादा अपने आप को आपने हिम्मत करके आगे बढ़ाया है, एंड डेफिनेटली यू हैव बिकम पावरफुल दैन बिफोर, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको अफसोस इस बात का है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जो आपको कन्फेस नहीं कर रहे हैं, और उनकी वजह से हो सकता है आपके स्टडीज़ में भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, या आपके जो वर्किंग एरिया है उसमें भी प्रॉब्लम्स आपका हो रहे हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज एंड हु इज़ कमिंग फॉर यू। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो देख लेते हैं गाइज कि व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू एंड हु इज़ कमिंग फॉर यू, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू एंड हु इज़ कमिंग फॉर यू। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू एंड हु इज़ कमिंग फॉर यू। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अब्रॉड ट्रैवल्स जल्दी करने वाले हैं, अभी से मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप और वेट नहीं करोगे, शायद आपके पार्टनर अब्रॉड रहते हैं, शायद आपका वीज़ा हो जाएगा, एंड डेफिनेटली यू विल बी ट्रैवलिंग अब्रॉड। कुछ लोग डेफिनेटली फर्दर कोर्सेज़ के लिए, फॉर एग्जांपल MBA या मास्टर डिग्री कोर्सेज़ के लिए, या कोई मे बी फिल्म, मे बी आर्किटेक्चर, इस तरह का कोई चीज़ ज्वाइन करने के लिए, फैशन डिज़ाइनिंग ज्वाइन करने के लिए शायद आप लोग बाहर जाओगे, और अब्रॉड जाके सेटल होने के लिए आप लोग ट्राई तो ज़रूर करोगे, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है विद द 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। जैसे मैंने आपको बताया था कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप ऑलरेडी, ठीक है, किसी से गाइडेंस इस तरह से ले रहे थे कि आपको आगे का सोचना है, ना कि पीछे मुड़ के देखना है। और यहाँ पे यही आ रहा है कि आने वाले समय में आप सिर्फ, ठीक है, आपका यहाँ पे इमोशनल सेटिस्फेक्शन तभी लिखा गया है, मैं आपको ये भी बता रही हूँ, तभी आप इमोशनली फुलफिल्ड हो सकते हैं या खुश रह सकते हैं अगर आप अपने पास्ट सिचुएशन से लेट गो कर ले। वरना वो जो पास्ट वाला, जो हॉन्टेड वाला सिचुएशन है, जो भूतिया वाला सिचुएशन है, ठीक है, वो आपको डरावना वाला वो जो सिचुएशन है, वो बार बार आपको तकलीफ़ देता रहेगा। इसलिए इट्स बेटर टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन। मैं हालात से मूव ऑन करने की बात कर रही हूँ, ना कि गाइस मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई इंसान या अपने जॉब को या अपने स्टडीज़ को छोड़ दो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा मैंने नहीं बताया है। मैंने बताया है कि कुछ खौफनाक सिचुएशन आया था आपकी ज़िंदगी में जो ट्रॉमा दे रहा था, उससे आप डेफिनेटली मूव ऑन करोगे, एंड खुशियाँ ही खुशियाँ आपके दामन को चूम लेगा, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन है, आ रहा है, ओके, ऑल राइट। सो व्हाट्स कमिंग फॉर यू, व्हाट्स कमिंग एंड हु इज़ कमिंग फॉर यू, ओके। देखो द वर्ल्ड, मैंने आपको बताया था कि आपका डेफिनेटली ट्रैवल्स, जिस तरह से मुझे इंट्यूटिव मैसेजेस आ ही रहे थे फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपका यहाँ पे ट्रैवल होना निश्चित है।
चाहे रोड से ट्रैवल हो, चाहे वो फ्लाइट से ट्रैवल हो, चाहे किसी भी हालात में आपका ट्रैवल हो, एंड डेफिनेटली आपके जो एक कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच में जो चल रहा था वो डेफिनेटली ख़त्म हो गया है या होने वाला है, एंड डेफिनेटली यू विल एन्जॉय दैट। यहाँ पे देखो द नंबर 21, 9 एंड 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो ये राशि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा ज्ञान, आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव नॉलेज, आपको मिलेगा विजडम, एक्सपेंशन ऑफ योर नॉलेज, मतलब आपकी जो ज्ञान है उसका वृद्धि होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड टूर का बात नहीं हो रहा है, मे बी आपका इस जगह पे कंपनी में रिक्रूट होना जिसका ऑलरेडी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका बहुत सारे ब्रांचेस है, या मे बी ये आपके पार्टनर का है। आप अपने पार्टनर के साथ भी ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे थे और आगे भी जाके दिखाई दे रहे हो। अगर आपकी ख्वाहिश इस तरह से है कि आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पे तो यहाँ पे भी वो चीज़ येस है, येस इट्स देयर फॉर यू। अगर आपके पार्टनर बहुत दूर रहते हैं और आप उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, सो यू विल बी सक्सीडिंग, ठीक है, एंड डेफिनेटली यू विल बी विद योर पार्टनर। तो डेफिनेटली यहाँ पे है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अगर बहुत केयर करते हो एनवायरनमेंट का, तो हो सकता है एनवायरमेंटल रिसाइकलिंग प्रोसेस में आप कुछ कंट्रीब्यूट करो या कुछ खोलने की कोशिश करो, या बिज़नेस उस एरिया में करो जहाँ पे रिसाइकलिंग होता है, ठीक है। लोगों की माइंड पे या लोगों की जो फेस है उसमें आप स्माइल देखोगे, तभी आपको स्माइल तो मिलेगा ही ना गाइस। ओके, तो देख लेते हैं और क्या क्या आ रहा है आपके लिए। सो लेट मी सी व्हाट्स कमिंग एंड हु इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है। वो वाला गाना अभी मुझे याद आ रहा है, कभी ना, यस, कहीं ना कहीं में, तो आपका पार्टनर, इस तरह से वो गाना था ना, अभी तो मैं भूल रही हूँ वो गाना, कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं तो है, ठीक है, इस दुनिया में। आपको ये चीज़ विश्वास करने हैं, ठीक है। तो उस तरह से है वो गाने में मिस्टर सुशांत वाज देयर, तो आप लोग देख लेना वो गाना, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पे फिर से आ रहा है द स्टार, ठीक है। सो भले ही देर से ही सही, लेकिन विलम्ब से ही सही आपको मिलेगा वो फल जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। जो हार्ड वर्क, डेडिकेशन आपने स्टडीज़ में दिखाया, अपने जॉब में दिखाया, आपका किसी ने अगर खून के आंसू भी गिराए हैं और उसके लिए आपने सहन भी किया है, एंड यू हैव बिकम वेरी मच बोल्ड। आपका बोल्ड नेचर देख के लोग और भी आपके और आकर्षित हो रहे हैं। यू आर गेनिंग मच मोर एप्रिसिएशन। लोग बोल रहे वाह क्या काम कर दिखाया आपने, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। आपने क्या कर दिखाया, आप तो एक हीलर बन जाओगे, ठीक है, लोगों के लिए। मे बी यू आर बिकमिंग अ मैसेंजर, जिसको बोला जाता है मसीहा, ठीक है। लोगों का रिलीफ आप करोगे, आपका देख के ना लोग फॉलो करने वाले हैं आपको गाइस, ठीक है। आपकी खूबसूरती हो सकता है, आपकी बात करने का तरीका हो सकता है, योर कम्युनिकेशन, योर स्मार्टनेस, योर बोल्डनेस, ठीक है। और डेफिनेटली योर डेस्टाइन्ड पार्टनर विल बी विथ यू, ठीक है। वो वाला गाना क्यों नहीं याद आ रहा है मुझे पता नहीं, ओके। एंड डेफिनेटली आपके जो आप ऐसा बोल रहे थे ना कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। यहाँ पे 17 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिले करके से में भी आपके चार्ट में जो है ना, एज पर द एस्ट्रोलॉजी अगर ऐसा बोला जाता है कि शनि का अगर साढ़े साथ ही चल रहा होता है, या शनि बहुत ज़ोर से, ठीक है, प्लैनेट में, मतलब प्लानिटरी कम्बिनेशंस में अगर बैठता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से मेरा नक्षत्र है पुष्या, ठीक है, पुष्या नक्षत्र का जो रूलर है दैट इज़ शनि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हर एक काम, हर एक चीज़ जो है ना डिले होता है। तो मैंने अपने लाइफ में होते हुए देखा है उस चीज़ को, सफलता मुझे प्राप्ति हुआ है, ठीक है, लेकिन डिले, थोड़ा सा डिले होके जब मिला है ना, तब मेरा खुशी का अंत नहीं रहा था। तो यूनिवर्स आपको जब देंगे ना, सैटर्न आपको जब देंगे ना, तो छप्पर फाड़ के देंगे। ये तो सब लोगों को पता है कि शनिदेव जब देते हैं तब छप्पर फाड़ के देते हैं, ठीक है। सो ऐसा भी बोला जाता है ना, यू हैव टू वेट फॉर द बेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ। ऐसा जल्दी हड़बड़ी में करोगे ना तो और प्रॉब्लम्स आ जाएगा, ठीक है। सो डोंट हरी। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताओ और इनके लिए क्या आ रहा है और कौन आ रहे हैं। सो विल बी, यू कैन से दैट आपके पार्टनर भी हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रेनाउंड हो अपने फील्ड में, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो, ठीक है,
वो काफ़ी लोगों के साथ डील करते हैं, उनके बिहेवियर भी बहुत अच्छे हो, हम्बल हो, पोलाइट हो, लोगों के साथ टॉकेटिव थोड़ा हो सकते हैं, लेकिन अपना जो काम है वो टाइम टू टाइम वो कर लेते हैं। इतना ऑनेस्ट है, इतना सिंसियर है, इतना डेडिकेटेड है, प्रोफेशनल दुनिया में एकदम टॉप क्लास, ठीक है। और लल्लन टॉप वाला जीला टॉप लागेलू वाला गाना अभी तो मज़ा से याद आ रहा है, ठीक है। जिला टॉप लागेलू बिहारी लैंग्वेज है तो बहुत ज़्यादा स्वीट यार, ठीक है। 10 ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, यहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ का, जैसे मैंने आपको बताया है, एंड होना ही अच्छा बात है, क्योंकि वो अगर रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे शरीर के अंदर वो डिजीज़ रहता है और हम मेडिसिन नहीं लेते हैं, मेडिसिन भले ही थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन हमें उस चीज़ से ही ख़त्म करना होता है, मेडिसिन से ही, वरना क्या होगा, वो जो डिज़ीज़ है वो और स्प्रेड करता है। तो इट्स बेटर टू लीव द रिलेशनशिप, इट्स बेटर टू लीव दैट जॉब, या कोई ऐसा एटमॉस्फेयर, या कोई ऐसा वातावरण जो आपके लिए हानिकारक है भाई। 10 ऑफ स्वर्ड्स, इट डेफिनेटली मीन्स कि एंड ऑफ सिचुएशन एंड स्टार्ट ऑफ अ न्यू सिचुएशन। यस, डेस्टाइन टाइम कुछ लोगों के लिए आ चुका है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार भाई रे कब आएगा, कब से तो बैठे हैं, कब से तो सब लोग बोल रहे हैं आ रहा है आ रहा है, अरे कब आ रहा है, कुछ लोगों के लिए वो डेस्टाइन टाइम आ रहा है, भले ही लेट है बट वो आ रहा है। कोई एक्साइटिंग न्यू रिलेशनशिप, अगर आप कोई सीरियस रिलेशनशिप या कमिटमेंट अभी इस वक्त नहीं चाहते हो, तो कोई फॉर एनी रिलेशनशिप इज़ कमिंग फॉर यू, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा लवेबल, बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडसली आप इनके मतलब दीवाने या दीवानी हो जाओगे, ठीक है। एंड हाई प्रिस्टेस, भले ही रिलेशनशिप लोगों का या हो सकता है कि कहीं ना कहीं समाज से थोड़ा सा हिडन रहे, लेकिन आप एंजॉय बहुत ज़्यादा करोगे। एंड डेफिनेटली अगर हम आपके करियर वाइज देखें तो करियर वाइज भी बहुत अच्छा खासा चार आ रहा है। आने वाले समय में आप अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून 10-2 नंबर, कुछ लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल एडवाइजर्स बन सकते हैं, कुछ लोग यू कैन से दैट मीडियम बन सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे क्लैरिवॉयंट हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे जज, कुछ लोग यहाँ पे लॉयर्स, कुछ लोग यहाँ पे एक डोमिनेटिव पोजीशन में बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। नॉलेज मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दिया, मतलब एजुकेशन वाइज अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा आपका ग्रोथ यहाँ पे होने वाला है। फाइनेंस फील्ड में भी अच्छा खासा, या कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिलेटेड अगर आप कुछ ज्वाइन करना चाहते हो, सो यू कैन प्रिटी वेल ज्वाइन दैट, ओके। And definitely king of swords with the queen of swords, it definitely denotes कि आप जैसे होंगे सिमिलर वैसे ही पार्टनरशिप्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। सो यू डोंट वरी, यहाँ पे तो बहुत बढ़िया आ रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ था कि डिले थोड़ा था, लेकिन वो आपके हित के लिए ही था, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं विद द क्यूज, उसके बाद हम थोड़ा सा इनिशियल्स भी देख लेंगे कि कौन ऐसे इंसान हैं, ठीक है, कौन और क्या आ रहा है आपके लिए, ओके। देखो, एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप जिस तरह से मैंने आपको बताया, लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है, थोड़ा सा आँख कान, ठीक है, ये सारे जो आपके सेंसेस है थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए। कोई आपके लिए स्टॉक तो कर रहा है, लेकिन उसका पर्पस क्या है आपको विचार करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लग भी है और लाइट भी है। सो जैसे बोला जाता है ना कि दिमाग की बत्ती जला दे, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ धुंधला सा था लेकिन वो क्लियर हो जाएगा। कुछ प्रोटेक्शन आपके लिए ज़रूर आ रहा है। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, जस्ट अ सेकेंड गाइस, देखो ऐसा चांसेस है कि कोई आपका क्रेडिट छीन सकता है, ठीक है। सो यू नीड टू बी अलर्ट, आपके ऑफिस में या आपके फैमिली में, मतलब आप काम तो कर रहे हो कुछ, लेकिन कोई क्रेडिट आपसे लेके चले जा रहा है। सो आई हैव टू बी वेरी अलर्ट, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि फटाक से कुछ काम हो जाए, वो होने में रहा, ठीक है। आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करने का ज़रूरत है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में आप और भागा दौड़ी करोगे, ठीक है, अपने काम के लिए, उसको कंप्लीशन करने के लिए। दूसरा चीज़ है, एंड डेफिनेटली यू नीड टू बी अलर्ट। आप मे बी फ्रिक्वेंटली अपने सपने में ड्रीम्स देख रहे हो, मे बी स्नेक, मे बी एनी टाइप ऑफ एनिमल, तो उसका मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश ज़रूर करना, ठीक है। ऑलराइट, बेबी भी देख सकते हो आप अपने ड्रीम्स में, ठीक है। बेबी देख सकते हो, शूज़ देख सकते हो, स्नेक देख सकते हो,
ऐसा मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जो जो फ्रिक्वेंटली देखा जाता है जनरली। वाटर बॉडी देखते हैं कोई, ठीक है, पानी का जगह देखते हैं कोई, देखते हैं इतना ज़्यादा कल्टिवेटेड लैंड्स देखते हैं, खेती इस तरह से देखते हैं। तो आपको थोड़ा सा, ठीक है, देख लेना पड़ेगा कि आपके जो सपना है वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। कोई मतलब मिरर देखते हैं, क्रैक्ड ग्लासेस भी देखते हैं, एक एक का अलग अलग मीनिंग है। तो देखने की कोशिश करो, ठीक है, समझने की कोशिश करो, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा हमें अलर्ट करती है कुछ बड़ा होने से पहले, शायद वो पॉजिटिव भी हो या नेगेटिव भी हो। क्योंकि स्नेक यहाँ पे आया है, स्नेक का 2 मीनिंग्स हमेशा होता है। इट कैन बी दैट अ स्पिरिचुअल कनेक्शन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, और ये भी हो सकता है या आप ट्रैप में आ सकते हो किसी का, ठीक है। देख लेते हैं कि यहाँ से कौन आ रहा है आपके लिए। देखो, इसमें आपका और उस पर्सन का भी इनिशियल्स हो सकता है, या कोई कंपनी का नाम आ सकता है। पब्लिक रिलेशन वाला जॉब आपके लिए सूटेबल रहेगा। डीएम में भी आप maybe this is a divine masculine that is coming in your life। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, यस, कोई ऑफर में से आपके लिए नो नहीं आएगा, कुछ लोगों के लिए यस ज़रूर है, ठीक है। एंड ओके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM या ह्यूमन रिसोर्स, इस तरह का कोई फील्ड में, या हो सकता है HR के सामने आप बैठ के जॉब, ठीक है, जॉब के लिए आप कैंडिडेट जो है ना, आप अपेयर करो इंटरव्यू के लिए, इस तरह से है। ड्यू ड्रॉप्स मतलब जो पानी का बूंद पड़ा हुआ रहता है सुबह सुबह, तो वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, दिखने में, और आँखों के लिए भी वो मज़ा होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि सुबह सुबह आपके पास एकदम अच्छा खासा न्यूज़ आ जाए, ठीक है, यही हम होप करते हैं। और कोई पर्सन है जिसका नाम यहाँ पे हो सकता है, इनिशियल्स हो सकते हैं, और आपका भी आ सकता है, आप देख लेना, ठीक है। सो दिस इज़ वायर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot. Take care.